Hello everyone, welcome to the channel to the in-text question of gravitation chapter. So here is the question. An object is thrown vertically upward and rises to a height of 10 meter. Calculate first bit the velocity with which the object was thrown upward, यानी कि किस velocity से उस object को फेंका गया. And second bit is the time taken to reach the ground, to reach the highest point. So first of all let's understand the question. कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया. ओके, सो एंड इट राइजेस टू अ हाइट 10 मीटर. तो नीचे से फेंका गया और हाइट कितना रीच किया उसने? 10 मीटर. ओके, सो अपवर्ड फेंका गया, राइट? तो मतलब इट मस्ट हैव थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी u. आई डोंट नो, दैट इज व्हाट इट इज आस्क्ड. द वेलोसिटी विथ व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड एंड हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा विथ वेलोसिटी v, जो कि फाइनल पॉइंट है. तो हाईएस्ट पॉइंट में आके पहुंच गया, खत्म हो गया, तो v वेलोसिटी वहां पे 0 हो जाती है, इतना समझ लो. तो यहाँ पे पूछा है टाइम टेकन कितना उसको लगा हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के लिए, सेकंड बिट. सो हियर द क्वेश्चन इज, यहाँ पे लेट्स डू द सॉल्यूशन. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल जब बच्चे न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो हमेशा याद रखना, ये दिस इज अ ट्रिक, जो भी चीज अपवर्ड जाएगा उसको आप पॉजिटिव में लीजिएगा. ओके, और जो भी चीज डाउनवर्ड एक्ट करता है उसे आप नेगेटिव में लीजिएगा. अगर ये साइन कन्वेंशन यूज करके आप करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व, इट विल डेफिनेटली गिव यू द करेक्ट आंसर, कभी गलत नहीं आ सकता. सो यू नो द ग्रेविटेशनल, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड. तो हमेशा जी को नेगेटिव लेना जब आप इक्वेशन या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. और ये जो हाइट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली बॉल जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एच को, हाइट को आप पॉजिटिव रखिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So here u हमें पता नहीं है, पूछा है, and we know v equals to 0 and g here is -10 ले लेते हैं for convention. तो मतलब करने के लिए easy convenience होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and height है 10 मीटर. तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा जिससे आंसर निकल जाएगा? थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, राइट? 2as का पर a की जगह हम यहाँ पे g लेंगे एंड s की जगह हाइट कवर हुआ है तो h लेंगे. तो v जो अपन का है ये 0 हो जाएगा एंड माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2g को हम -10 लेंगे एंड हाइट को 10 ले लेंगे. ओके, तो माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू -400, माइनस माइनस कैंसिल. So u equals to root over of 400, that is 10 root 2, right? यानी कि root 4, सही, 10 root 2, yes. तो हम इसको we know root 2 is 1.414. तो कितना हो गया ये? 14.14 मीटर पर सेकेंड. इजी था ना? तो u हमारा निकला है पॉजिटिव में ही, that with this velocity 14.14 meter per second it was thrown with this velocity. Okay, so let's do the second question. तो second bit में पूछा तो टाइम टेकन वेरी इजीली फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देंगे, that is v equals to u plus gt. u plus at था तो हम यहाँ u plus gt कर लेंगे. we know v equals to 0 था, राइट? फाइनल में जाके बंद 0 हो जाता है एंड u हमें अभी भी निकला 14.14 and g here is 10 and we don't know about t, right? So here 0 equals to, sorry यहाँ पे t, g को माइनस ले लेंगे, 14.14 minus 10t और 10t equals to 14.14 और t equals to 14.14 by 10, that is 1.414 second. Easy? So ऐसे न्यूमेरिकल आए तो always remember the three equation of motions and their acceleration you have to put as g, acceleration due to gravity, and here the height or the distance is h. And whenever thing is upward, take the sign convention as positive, and whenever the thing goes upward, take the sign convention as positive, and whenever the thing is coming downward, take it as negative. Okay, and we will solve, or you have any doubt, please put in the comment box and we will solve it. So that's all for today. Thank you and keep tuning to our channel, and don't forget to subscribe our channel Home of Tuition. Thank you.